मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी और दिल को इतना छू लेगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि क्या सच में जिंदगी में ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, जहां एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल देती है, और जहां भूख, दर्द और बेबसी की गहराई से निकलकर कोई इंसान इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि पूरी दुनिया उसे मिसाल के तौर पर देखने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावुक सफर को, जहां हर पल आपको लगेगा जैसे आप खुद उस कहानी का हिस्सा हैं। करोड़पति लड़की ने उस गरीब भिखारी लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। और जैसे ही ये शब्द उस लड़की के मुंह से निकले, पूरे बाजार की हलचल एकदम से थम गई, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी छा गई हो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी, शक और दया के मिले-जुले भाव थे, और सबकी नजरें उस दुबले-पतले, फटे पुराने कपड़ों वाले लड़के पर टिक गईं जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। किसी ने धीरे से फुसफुसाया कि अब वही होगा जो हमेशा होता है, पैसों की लालच में मजबूरी का सौदा। किसी ने घृणा से सिर हिलाया और किसी की आंखों में करुणा की लहर दौड़ गई। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि उस पल जो होने वाला था, वो न सिर्फ उस लड़के की जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि पूरे समाज को एक आईना दिखाने वाला था, जहां इंसानियत की असली ताकत सामने आती है और दर्द से भरी आंखें उम्मीद की चमक से भर जाती हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम था अजय। कभी उसके पास भी बड़े बड़े सपने थे, कभी उसके माँ बाप उसके साथ हंसते खेलते थे, कभी उसके घर के आंगन में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा करारा झटका दिया कि सब कुछ तितर-बितर हो गया, और अब उसके दिन दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर गुजरते थे, जहां पेट की आग बुझाने के लिए हाथ फैलाना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी थी। तभी सड़क के किनारे एक चमचमाती सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक लड़की। नाम था प्रिया शर्मा। उम्र करीब 28 साल, लंबा कद, सादे लेकिन आकर्षक कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, और सबसे खास बात, उसकी आंखों में कोई बनावटी भाव नहीं था, न झूठी मुस्कान और न ही घमंड। वो सीधे अजय की तरफ बढ़ी और भीड़ थोड़ी और करीब आ गई। किसी ने तंज कसा कि देखो, अब ड्रामा शुरू होगा। अजय ने डरते डरते ऊपर देखा। उसकी नजरें प्रिया की आंखों से टकराईं, और क्या बताऊं दोस्तों, उन आंखों में न मजाक था, न दया का दिखावा, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो आसानी से समझ में नहीं आती, जैसे कोई अनकही कहानी छिपी हो जो दिल को छू ले। प्रिया उसके सामने रुकी और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है ना? अजय चुप रहा, सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर, लाचारी और सालों का संचित दर्द साफ झलक रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। फिर प्रिया ने और भी धीरे से कहा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरे साथ होटल चलो। बस इतना सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई, हलचल और तेज हो गई। किसी ने शक की नजरों से देखा, किसी ने घिन से मुंह फेर लिया, और पीछे खड़े एक बुजुर्ग ने बड़बड़ाते हुए कहा कि लो, अब वही पुराना खेल शुरू, पैसा और मजबूरी का सौदा। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। उसने सोचा कि शायद ये भी वैसी ही है जैसे बाकी लोग, पैसा देकर बदले में कुछ और मांग लेगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक आवाज गूंजी कि नहीं, इस लड़की की आंखें कुछ और कह रही हैं। इसमें कोई गहरा राज छिपा है जो दर्द को समझता है। भीड़ और करीब आ गई। सब उत्सुकता से देख रहे थे कि आगे क्या होगा, जैसे कोई लाइव ड्रामा चल रहा हो। अजय ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी शर्ट ठीक की, धीरे धीरे खड़ा हुआ। प्रिया ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे इशारे से बैठने को कहा। एक पल के लिए अजय ने चारों तरफ देखा। किसी की आंखों में दया थी, किसी में शक की छाया। उसने एक गहरी सांस ली और कार में बैठ गया। भीड़ वही खड़ी रह गई। लोग कानाफूसी करते रहे कि आजकल यही चलता है, पैसों के आगे सब झुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानते थे कि ये फैसला अजय की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था।
कार धीरे धीरे बाजार की भीड़ से निकलकर आगे बढ़ गई। बाहर दिल्ली की ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे दोनों के दिलों में सवालों का तूफान मचा हो। अजय खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका मन बार बार प्रिया की उन गंभीर आंखों में उलझ जाता था। क्या वो सही कर रहा है? क्या ये कोई बड़ी गलती तो नहीं? या फिर ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जहां अंधेरा खत्म होकर उजाला फैलने वाला है। कार शहर के शोर से निकलकर एक शांत सड़क पर पहुंच गई। करीब आधे घंटे बाद वो एक साफ सुथरे लेकिन सादे होटल के सामने रुकी। ये कोई लग्जरी 5 स्टार नहीं था, बल्कि ऐसा जगह जहां शांति और भरोसे का एहसास होता था। प्रिया ने बिना कुछ कहे कार से उतरकर दरवाजा खोला और अजय को इशारे से उतरने को कहा। अजय का दिल धक धक कर रहा था, उसके कदम भारी हो चुके थे। उसने अपनी पुरानी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को छिपाना चाहता हो। धीरे धीरे वो प्रिया के पीछे होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर स्टाफ ने प्रिया को देखते ही सम्मान से सिर झुकाया। ये देखकर अजय और घबरा गया। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था कि ये लड़की कौन है, इसे इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? क्या ये कोई बड़ी हस्ती है जो छिपी हुई है? प्रिया ने रिसेप्शन से चाबी ली और बिना कुछ बोले अजय को ऊपर ले गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए अजय का दिल बार बार चीख रहा था कि भाग जाओ, कहीं देर न हो जाए। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, जैसे किस्मत उसे आगे खींच रही हो। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर साफ सुथरा बिस्तर था, मेज पर पानी की बोतल रखी हुई और खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। माहौल इतना शांत और सुकून देने वाला था कि अजय एक पल के लिए ठहर गया। उसे लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो, जहां दर्द की कोई जगह नहीं। प्रिया ने शांत लेकिन दयालु स्वर में कहा कि ये कमरा तुम्हारे लिए है, यहाँ आराम करो, पहले पेट भरकर खाना खाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। अजय उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवालों का समंदर उछाल मार रहा था। कांपती आवाज में बोला कि मुझसे आखिर चाहती क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाई? मुझे लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ जो कभी हकीकत नहीं बन सकता। प्रिया कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर गंभीरता और गहरा गई। फिर धीरे से बोली कि मुझसे कोई सौदा मत समझना, मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, तुम्हारा वो दर्द जो सालों से दबा पड़ा है। अजय की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। मेरी कहानी? उसने हैरानी से पूछा कि क्यों? मेरी कहानी में क्या रखा है जो आप सुनना चाहती हैं? प्रिया ने सिर हिलाया और बोली कि हाँ, जब मैंने तुम्हें सड़क किनारे बैठे देखा तो समझ गई कि तुम्हारे पास ऐसी कहानी है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ वो सच्चाई जो तुमने झेली है। कोई झूठ मत बोलना, बस दिल से कहना। ये सुनकर अजय की आंखों में आंसू भर आए। सालों बाद किसी ने उसे इंसान की तरह बात की थी, जैसे कोई अपना उसका दर्द समझ रहा हो। उसका दिल फूटकर रोने को हो आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा कि लेकिन मेरी कहानी सुनकर आपको मिलेगा क्या? मैं तो बस एक भिखारी हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं। प्रिया ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि शायद तुम्हारी कहानी में मुझे वो सच्चाई मिले जिसकी तलाश मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो इंसानियत को जिंदा रखती है और दर्द को ताकत में बदल देती है। अब अजय और नहीं रोक पाया। उसका दिल जो सालों से दबा हुआ था जैसे फूट पड़ा। आंसू बह निकले। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी कहना शुरू किया। कल रात स्टेशन पर बैठा था, भूख से बदन टूट रहा था। उम्मीद थी कि कोई तो रुककर मदद करेगा, लेकिन सब गुजर गए, कोई नहीं ठहरा। और तभी आप आ गईं। जब आपने कहा 5 लाख दूंगी और होटल चलो, तो मेरा दिल कांप गया। लगा ये भी बाकी लोगों जैसा ही है, लेकिन आपकी आंखों में कुछ अलग था, एक भरोसा जो मुझे खींच लाया। कमरे में खामोशी छा गई। अजय रोता रहा। प्रिया चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा कि बस अब और मत रो, तुम्हारी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया है।
ये दर्द जो तुमने झेला है वो मुझे अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखा रहा है। लेकिन सुनो अजय, अब तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। मैं तुम्हें एक काम दिलाऊंगी, ऐसा काम जहां रोटी भी मिलेगी और इज्जत भी, जहां तुम खुद पर गर्व कर सकोगे और दुनिया तुम्हें सम्मान से देखेगी। अजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में कोई बिना शर्त मदद कर रहा है? क्या ये सपना नहीं हकीकत है? उस रात अजय को पहली बार लगा कि शायद उसकी किस्मत अब पलटने वाली है और दर्द की रातें अब उम्मीद की सुबह में बदलने वाली हैं। सुबह हुई, खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। अजय की आंखें खुली तो सामने टेबल पर रखा नाश्ता और चाय देखकर उसका गला भर आया। सालों बाद किसी ने उसे बिना मांगे कुछ दिया था, जैसे कोई माँ का प्यार हो। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठा, धीरे धीरे चाय पीने लगा। हर घूंट उसे अपनी पुरानी भूख और बेबसी की याद दिला रहा था, जैसे हर सिप में उसका अतीत खुला हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय ने खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। चेहरा गंभीर, लेकिन उसमें एक गर्मजोशी भरा अपनापन था जो दिल को छू जाता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तैयार हो, चलो, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, जहां हर कदम तुम्हें मजबूत बनाएगा। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और दोनों होटल से बाहर निकल गए। कार में बैठकर करीब आधे घंटे का सफर तय किया और गाड़ी एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने रुकी। बोर्ड पर लिखा था घर का जायका, घर जैसा खाना। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था और अंदर ग्राहकों की हलचल से भरा हुआ था। प्रिया ने अजय की तरफ देखा और मजबूत आवाज में कहा कि यहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू होगी, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोला कि लेकिन मैं तो सिर्फ भीख मांगना जानता हूँ, काम कैसे करूँगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अजय, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है मेहनत करने की, और जब तक मैं हूँ तुम्हें सब सिखाऊंगी, तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाऊंगी। रेस्टोरेंट के मालिक ने प्रिया को देखते ही सम्मान से नमस्ते किया और अजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वही लड़का है। प्रिया ने सिर हिलाया कि हाँ, इसे काम दीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ कि ये कभी निराश नहीं करेगा। पहले दिन अजय को बर्तन धोने का काम मिला। सुबह से रात तक उसने झुककर मेहनत की। हाथ छिल गए, बदन थक गया, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, जैसे उसका दर्द अब ताकत बन चुका हो। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसके काम को देखा और कहा कि इसमें कुछ तो खास बात है, थकता नहीं, रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे रेस्टोरेंट का स्टाफ भी उसे नोटिस करने लगा। किसी ने कहा कि ये लड़का अलग है, किसी ने उसकी मेहनत की तारीफ की और बोला कि ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो दिल से काम करते हैं। और दोस्तों, यही वो पल था जब अजय की जिंदगी सच में बदलनी शुरू हुई, जहां हर छोटी जीत उसे बड़ा बनाती जा रही थी। एक दिन जब वो किचन में पानी भर रहा था, तभी शेफ ने हंसते हुए पूछा कि तुम्हें खाना बनाने में दिलचस्पी है? अजय झिझक गया, फिर धीरे से बोला कि गांव में माँ के साथ चूल्हे पर बैठता था, सब्जी काटना, आटा गूंथना थोड़ा बहुत आता है। वो दिन याद करके दिल भर आता है। शेफ मुस्कुराया और बोला कि तो फिर सीखना शुरू करो। यहाँ मेहनत करने वालों को कभी रोका नहीं जाता, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। उस दिन से अजय का नया सफर शुरू हुआ। पहले वो सब्जियां काटता, मसालों की खुशबू पहचानना सीखता। कभी खाना बिगड़ जाता, कभी हाथ जल जाता, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लेता, जैसे हर असफलता उसे मजबूत बना रही हो। प्रिया जब भी रेस्टोरेंट आती चुपचाप उसे देखती और कहती कि तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक है, जो मुझे गर्व से भर देती है। अजय बस हल्की मुस्कान दे देता। वो महसूस कर रहा था कि अब वो लड़का नहीं रहा जो सड़कों पर सिक्कों का इंतजार करता था। अब वो मेहनत से कमाने वाला इंसान बन रहा था, जिसकी कीमत दुनिया समझ रही थी। कुछ ही हफ्तों में मालिक ने कहा कि अजय, तुम्हारे हाथों में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्वाद भी है। खाना बनाने में तुम्हारा हुनर साफ दिख रहा है।
जैसे तुम दिल से पकाते हो। ये सुनकर अजय की आंखें भर आईं। सालों बाद उसे लगा कि वो किसी काम का है, कि उसकी जिंदगी में अब मायने हैं। उस रात जब रेस्टोरेंट से निकलकर आसमान की तरफ देखा तो चमकते तारों को देखकर उसके मुंह से निकला कि धन्यवाद प्रिया जी, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है और दर्द की जगह अब खुशी ने ले ली है। 6 महीने बीत गए थे। दिल्ली की वही सड़कें जो कभी अजय के लिए भूख और बेबसी का प्रतीक थीं, अब उसकी मेहनत और उम्मीद की कहानी सुना रही थीं। अब वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं बल्कि किचन का मुख्य हिस्सा बन चुका था। उसके हाथों का स्वाद ग्राहकों की जुबान पर चढ़ गया था। जब कोई ग्राहक कहता कि आज का खाना वाकई कमाल का है, घर जैसा स्वाद है, तो रेस्टोरेंट के मालिक मुस्कुराते हुए कहते कि ये सब अजय का कमाल है, उसके हाथों में जादू है। ये सुनकर अजय का चेहरा खिल उठता। सालों बाद उसने महसूस किया कि लोग अब उसे दया से नहीं बल्कि सम्मान से देख रहे हैं, जैसे वो अब उनके लिए एक मिसाल बन चुका हो। प्रिया,